नमस्कार दोस्तों, आज हम संज्ञा के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, बस नाम यानी संज्ञा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मोहन यानी कि नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। लखनऊ कोई स्थान का नाम है। पुस्तक कोई वस्तु का नाम है। ठीक है। खुशी कोई भाव का नाम है, खुशी भाव आ रहा है उसमें, आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति का वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। मतलब आप सिंपल भाषा में बस समझ लीजिए, जिस एक विशेष, बहुत इम्पोर्टेंट, एक स्पेसिफिक, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए। श्याम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, कोई व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम है। कुतुब मीनार एक कोई विशेष स्थान का नाम है। रामायण रामायण जो है कि एक विशेष नाम है। कृष्णा एक विशेष व्यक्ति का नाम है, आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्द से किसी एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी बस जिन शब्दों में कोई एक समूह या किसी एक जाति का संपूर्ण पदार्थों का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। ठीक है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गाय हो गया, एक जाति, एक समूह का। गाय एक जाति का, एक गाय है, एक ही जाति का है। ठीक है। कोयल भी एक ही जाति की है। मनुष्य एक ही जाति का है। लड़का वो भी एक जाति का है। नदी, और ये सब पूरे पदार्थों का बोध करा रहे हैं, आदि। तीसरा भाववाचक, जिन शब्द से किसी पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप जस्ट ये समझ लीजिए भाववाचक संज्ञा को, कि सिंपल भाषा में, कि भाववाचक यानी जिन नामों से हमें किसी भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गरीबी एक दशा है, दशा ना, गरीबी दशा है। ईमानदारी एक गुण है, ईमानदार है वो व्यक्ति, ईमानदारी। ठीक है। बचपन और उत्साह आदि सब एक भाव है, पूरे भाव हैं। ठीक है, आदि। और हमारा चौथा टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जस्ट आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिन एक गुच्छे का, यानी एक पूरे ग्रुप के नाम का बोध हो उसे ही हम समूहवाचक कहते हैं। एक समूह का, पूरे एक भीड़ का, यानी पूरे एक ग्रुप का। कुछ उदाहरण देखते हैं। सेना, जैसे सेना पूरी एक लोगों की सेना होती है, ये पूरा समूह है सेना। ठीक है। भीड़, बहुत से लोगों का भीड़ लगा है, समूह लगा है, भीड़। ठीक। सभा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सभा एक सभी का समूह लगा है। ठीक है, उसी की सभा कहते, सभा पूरा सबका समूह है, इसीलिए उसको सभा कहेंगे। परिवार, सभी में परिवार होते हैं ना, मम्मी पापा, भैया दीदी, सब एक पूरा समूह है, परिवार, आदि। तो बस समूहवाचक, बस एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि एक गुच्छा, ग्रुप, समूह, समुदाय, उसी को ही हम समूहवाचक कहते हैं। और पांचवा और आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी धातु
द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से बस हमें कोई धातु, द्रव्य और पदार्थ का बोध हो, यानी बस आप समझ लीजिए कोई पदार्थ यानी कोई चीज़ें हैं, कोई भी चीज़, वस्तु ही समझ लीजिए एक टाइप से, उसी के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण लिख लीजिए, दूध, पानी, सोना, चांदी, घी आदि। ये सब पूरे कोई ना कोई है, धातु है, द्रव्य है, पदार्थ है, पूरा कोई सब है ना द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आज हम लोग ने संज्ञा में क्या पढ़ा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक हम लोग ने पढ़ा, दूसरा हम लोग ने जातिवाचक पढ़ा क्या कहते हैं, और हम लोग ने तीसरा पढ़ा भाववाचक किसे कहते हैं, और चौथा पढ़ा कि हम लोग समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और 5वां हमने पढ़ा आखिरी द्रव्यवाचक कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।